राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे खर मास की। चैत्र मास में जो 1 महीने का खर मास लगता है वो 14 से या 15 से कब से प्रारंभ हो रहा है। खर मास के क्या नियम हैं, ज़रूरी नियम क्या हैं, क्या करें क्या ना करें और संपूर्ण नियम हमें किस प्रकार से करना है, क्या नहीं करना है, आज इस एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम शुरू कर लेते हैं। संपूर्ण नियम पूजा विधि आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खर मास की। ये जो खर मास होते हैं ये 2 बार लगते हैं। जैसे कि आपको 1 दिसंबर में 14 दिसंबर से या 15 दिसंबर से लगता है और 14 जनवरी तक का खर मास, इसमें जो है सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब फिर से सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो फिर से खर मास का प्रारंभ होता है और ये पूरे 1 महीने के लिए होता है, क्योंकि जो सूर्य देव होते हैं वो 1 महीने के लिए धनु राशि में ही गोचर करते हैं। तो इसलिए खर मास जो है लगा होता है, इसीलिए कहा जाता है शुक्र देव डूबे हुए हैं और इसमें सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। जैसे कि शुभ कार्यों में क्या क्या चीज़ें वर्जित हो जाती हैं, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया कोई भी सामान खरीदना, सुहाग से संबंधित सामान खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदना, घर के फर्नीचर इत्यादि खरीदना, सारी चीज़ें जो है ये सारे कार्य जो है वर्जित हो जाते हैं। इस समय पर क्या करना चाहिए, तो जो ये खर मास होते हैं इसमें आपको विशेष रूप से पूजा, दान, हवन और नाम जाप इत्यादि करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके पूजन, नाम जाप इत्यादि करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और होती है कि जो हम पूरे साल में नहीं पूजा पाठ कर पाते हैं, जैसे पितरों का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जो हम नहीं कर पाते हैं, वो जो इधर हमें 15 दिन कृष्ण पक्ष के मिलते हैं, इसमें हम अभी अमावस्या की तिथि आएगी और आपका बीच में बहुत सी तिथियाँ, अष्टमी की तिथि पड़ेगी, इन सब तिथियों में आप श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। जो ये 15 दिन की जो तिथि होती है ये श्राद्ध और तर्पण की विशेष रूप से होती है। इसके बाद जो है जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उसमें नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है। जो एक पूरे 9 दिन की नवरात्रि होती है, इसमें गौरी की आराधना की जाती है। जो ये चैत्र मास की नवरात्रि होती है इसमें गौरी की आराधना की जाती है और उसमें देवी की आराधना की जाती है, जो कुंवार वाला नवरात्र होता है। तो इस माह में आपको करना क्या है, विशेष रूप से आपको माँ की, जो ये चैत्र मास है ये पूर्ण रूप से दुर्गा माँ को समर्पित है। इस माह में विशेष रूप से माँ की आराधना करने पर और उनके नाम का जाप करने पर हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसी हमारी मनोकामनाएं होती हैं जो बहुत दिनों से या किसी कारणवश हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अगर हम माँ की विशेष रूप से आराधना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं तो बहुत जल्दी हमारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। कहा जाता है दुर्गा माँ सबसे पहले जो है आपकी मनोकामना सुनती हैं और उसको पूरा करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो ये 9 दिन की जो गौरी की नवरात्रि होती है ये बहुत विशेष होती है। इसमें जो विशेष रूप से माँ की आराधना की जाती है, इसमें आप ज़्यादातर देखिएगा तो होम, बलि, दान, इन चीज़ों का बहुत इनको महत्व दिया जाता है। वैसे तो माँ की आराधना में सभी में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ये चैत्र वाली नवरात्रि होती है इसमें विशेष रूप से इसका महत्व होता है। तो ये एक तो नवरात्रि का जो हो गया ये तो है ही है, और दूसरे जो ये इधर 15 दिन आपको मिल रहे हैं कृष्ण पक्ष के खर मास के, इसमें आपको जितना हो सके पितरों के नाम का श्राद्ध, तर्पण और दान करने पर हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। इसमें खर मास में जो त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है इसका भी विशेष फल हमें प्राप्त होता है।
इसीलिए कहा जाता है जो खर मास 3 महीने पर लगते हैं, अभी 2 महीने पहले ही खर मास था और 2 महीने बाद तीसरे महीने से फिर से लग रहा है, तो मतलब कि ये 2 महीने का जो समय होता है और उसके बाद जो तीसरे महीने का समय आता है, इसमें कहा जाता है कि विशेष रूप से हमें अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने पर हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न रहते हैं और हमारी जो समस्त मनोकामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारी तरक्की है, वो सब कुछ हमारे पितरों की प्रसन्नता पर डिपेंड करता है। तो आपको करना क्या है, ये जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन हैं, इसमें आपको पूरे जो है 15 दिन में श्राद्ध, तर्पण, दान और त्रिपिंडी श्राद्ध, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। फिर जो 9 दिन की नवरात्रि आपको मिलेगी, इसमें विशेष रूप से माँ की आराधना करने पर समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। राधे राधे दोस्तों।